झंझारपुर में आगामी 16 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित लोकसभा प्रवास कार्यक्रम को लेकर बृहस्पतिवार की देर शाम होटल ब्लू हेवन में कार्यक्रम के आयोजन से जुड़े बीजेपी के दो बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को विस्तार से जानकारी दी। ये दोनों बिहार बीजेपी के बड़े नेता के साथ साथ स्थानीय और बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं, जिनके ऊपर कार्यक्रम की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। एक है राजनगर के विधायक सह पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान और दूसरा झंझारपुर के विधायक सह पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा। मीडिया से बातचीत करते हुए नेता दुई ने बताया कि मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम को लेकर झंझारपुर के ललित कर्पूरी स्टेडियम में 16 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बीजेपी के सभी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और लाखों की संख्या में लोग केंद्रीय गृह मंत्री को सुनने के लिए आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री का झंझारपुर में जोरदार स्वागत होगा। कार्यकर्ता इसके लिए काफी उत्सुक हैं। मिथिलांचल में केंद्रीय गृह मंत्री का यह कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। भीड़ इतनी होगी कि अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। कार्यक्रम में कई जिलों से लोग देश के गृह मंत्री को सुनने के लिए आ रहे हैं। कार्यकर्ता तन मन और धन से इसमें लगे हुए हैं। पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान ने मिथिला में बीजेपी सरकार द्वारा किए गए विकासात्मक कार्यों का हवाला दिया कि इससे भी लोग बीजेपी से प्रभावित होकर कार्यक्रम में जरूर आएंगे। राजनगर के विधायक श्री पासवान ने कहा कि कोसी में जो पुल टूट गया था वह हमारी सरकार ने बनवाया है। विखंडित मिथिला को एकीकृत होने से अब सुपौल और सहरसा की रेल लाइन चालू हो गई है। दरभंगा में एम्स बना रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे अपने सरकार की ओर से काम को गिनाते दिखे। वहीं झंझारपुर के विधायक नीतीश मिश्रा ने कहा कि गृह मंत्री के कार्यक्रम को लेकर हम लोग उत्साहित हैं। सभी कार्यकर्ताओं द्वारा तन मन धन से कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। कार्यक्रम ऐतिहासिक हो। गृह मंत्री का मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि जितने भी शहीद एवं स्वतंत्रता सेनानी हैं सभी के आंगन से एक चुटकी माटी लेकर प्रखंड में जमा होगा। प्रखंड से अनुमंडल में जाएगा, उसके बाद बिहार और बिहार से दिल्ली जाएगा। वहीं कार्यक्रम में पहुंचने वाले लोगों की भीड़ को कोई दिक्कत नहीं हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने, बैठने व पेयजल की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन का दायित्व है। झंझारपुर से हरिशंकर प्रसाद की रिपोर्ट। डीएफ के जो कमांडेंट हैं वो भी थे, तो आज जहाँ पे जो डिपार्टमेंटल का कोऑर्डिनेशन होता है सभी चीज़ों पे हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके अलावा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ भी हम लोगों को डिपुटेशन करने की आवश्यकता है और जो रूट रखना है उन सब चीज़ों को हम लोगों ने देखा है। यहाँ पे जो पंडाल ये सब बन रहा है जी, इसमें भी लोगों की एंट्री किस साइड से होनी है, वीआईपी की मूवमेंट किस साइड से होनी है, उन सब चीज़ों पे हम लोगों ने डिस्कस किया है। ड्रॉप गेट भी है सर? कितने ड्रॉप गेट 37 के अराउंड ड्रॉप गेट हैं और अलग अलग जगहों पे जो पब्लिक आ रही है अलग अलग जगहों पे उनके रास्ते में ही पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। जो पास में ही आसपास में ही ये सारे पार्किंग की व्यवस्था, ताकि लोगों को बहुत परेशानी ना हो, ज़्यादा दूर न चलना पड़े। हम ही लोग तो मिथिलांचल के लिए किए, उससे पहले तो मिथिलांचल के लिए किसी ने कुछ किया नहीं। आपको मालूम होगा 34 के भूकंप में कोसी का पुल टूटा हुआ था, तो पुल बनाने का काम अटल जी ने किया, तो रेल लाइन का काम अटल जी ने किया, मैथिली को अष्टम सूची में देने का हमारे अटल जी ने किया, दरभंगा में हवाई अड्डा बनाने का हमारे नरेंद्र मोदी ने किया, एम्स भी हमारे प्रधानमंत्री ने किया है, लेकिन बिहार सरकार उसको धक्का के रखा हुआ है, जमीन देने में आनाकानी कर रहा है। हमने तो मिथिला का इतना विकास किया है। अभी गोरखपुर से सिद्दीकोरी सड़क बनना है, जिसकी भी जमीन बिहार सरकार नहीं दे रहा है। ये मिथिला का विकास है। तो मिथिला के विकास के लिए हमने ढेर सारे काम किए और हमारे जहाँ तक डैम बनाने की बात है, तो डैम बनाने की बात जहाँ है वो हमारा बिहार सरकार उसको दोषी है। अब वो चर्चा कर रहे हैं, उससे पहले कभी वो बोलते नहीं थे। जब तक सत्ता में हम लोग थे तो कभी आवाज़ उनकी नहीं निकलती थी। अब वो डैम बनाने की बात कर रहे हैं, उससे पहले क्यों नहीं नीतीश कुमार जी बोल रहे थे। तो मेरा कहना है, हम लोग हमारे केंद्र सरकार में सभी नदी को, हमारे अटल जी ने कहा था और ये माननीय प्रधानमंत्री, इतना नदी है, इतनी छोटी नदी उत्तर बिहार से गंगा में मिली है, सभी नदी को जोड़ करके और नदी को जोड़ करके पानी की व्यवस्था करके किसानों को सिंचाई का व्यवस्था करना
हम तो बोल रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को बोल रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार की इच्छा शक्ति कहाँ है बिहार के विकास में? उसकी इच्छा शक्ति खत्म हो गई। वहाँ जंगल राज शुरू हो गया, पूरे अराजकता की स्थिति है। इसके बावजूद भी हमारे मंत्री गृह मंत्री जी बिहार और मिथिलांचल के विकास के लिए हमेशा तत्पर है और हम लोग भी प्रयासरत हैं। तो हमारे यहाँ जो बाढ़ की समस्या है, वो बाढ़ की समस्या का निदान हो, हम लोग तत्पर हैं और हम ही लोग ये काम करेंगे। बिहार सरकार और जितनी भी सरकार आज तक बने, गठबंधन के 10 साल था, मनमोहन सिंह की सरकार क्यों नहीं किया? आज सरकार बनी है, हम लोग करेंगे, अपने माननीय गृह मंत्री से आग्रह करेंगे हम लोग, और ये बाढ़ की समस्या का निदान के लिए बनाने की बात होगी। जो करेंगे इसमें दो चीज़ पहले जैसे झंझारपुर आ रहा है, तो झंझारपुर की बात, एशिया का नदी पर सबसे बड़ा पुल कहाँ बन रहा है? भेजा में हमारे झंझारपुर मंडल में 10.2 किलोमीटर